आप देख रहे हैं मैथिली प्रसंग न्यूज चैनल। खबर बिहार के गया से बड़ी खबर। लखीबाग संघर्ष मोर्चा के द्वारा मानपुर के प्लॉट नंबर 1068 के लंबित दाखिल खारिज को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम 22 जनवरी को मानपुर बंद एवं 6 लेन पुल पर महाधरना को सफल बनाने के लिए आज गौरी कया मध्य विद्यालय से मशाल जुलूस 6 लेन पुल तक निकाला गया। इस अवसर पर जनवरी अधिकार पार्टी के प्रवक्ता स्थानीय निवासी राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि बार जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक यहां का दाखिल खारिज लंबित है, जिससे कि सरकार एवं जनता दोनों इसका मांझ झेल रही है। लगभग 1000 घर की आबादी दाखिल खारिज नहीं होने के कारण सरकारी लाभ से वंचित है, जबकि नगर निगम के सभी करों का भुगतान यहां लोग करते हैं। यहाँ के लोग मतदान कर जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजने का काम करता है, लेकिन 30 वर्षों से इस दाखिल खारिज लंबित है, वरना तो इस पर जिला प्रशासन ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। आज यहाँ की स्थानीय तमाम जनता अविलंब दाखिल खारिज की मांग को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी और कल 6 लेन पुल के पास हल्ला बोल आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में धरना पर बैठने का काम करेगा। इसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम बुद्धिजीवी, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। इस मशाल जुलूस में धर्मशाही प्रोफेसर विजय कुमार, मिठू, शिव शंकर कुमार उर्फ बम, मनीष कुमार जी, राहुल कुमार, अजीत कुमार, ब्रजेश कुमार, विनोद कुमार, मुकेश नारायण, मनोज कुमार, निरंजन कुमार, उदय कुमार शर्मा, सैकड़ों की संख्या में लोग देखा गया। अपना हक लेके रहेंगे, आवाज तो हमें एक है, आवाज तो हमें एक है। हक देना होगा, जिला प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, गया डीएम हो, मानपुर बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, मानपुर बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कि हर व्यक्ति से लाख 2 लाख रुपया हम ले और अलग अलग से रसीद निर्गत करें, इसके लिए सारा ड्रामाबाजी वो लोग कर रहे हैं। नहीं तो वो अगर जमीन हमारी नहीं है तो वो लिख कर इस बात को दे दे कि ये सरकारी जमीन है। फिर आप रजिस्ट्री कैसे करते हैं इस जमीन की? फिर रजिस्ट्री में आप कैसे राजस्व आप लेते हैं? कैसे नगर निगम रसीद को निर्गत करता है? कैसे आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं? कैसे इतने 1000 मकान बने हुए हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे में कैसे मालिकाना हक का जमीन दर्शाया जाता है? जब सारा चीज हमारे पक्ष में है तो फिर भी रसीद निर्गत नहीं करना और राजस्व की क्षति जो कि डायरेक्ट बिहार सरकार को होती है, वो इस कारण से हो रही है ताकि कुछ बैठे पदाधिकारियों के जेब को भरा जा सके और उनको गर्म किया जा सके। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और उन्हीं के बातों पर चलते हुए हम मांग करते हैं कि वो इस बात का संज्ञान लें और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और रसीद निर्गत किया जाए। धन्यवाद। रखा गया सर। मानपुर में सैकड़ों मकान प्लॉट नंबर 1068 पर बने हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी के पूर्व के जिलाधिकारी जो 20 वर्षों पहले के जिलाधिकारी थे, राजबाला वर्मा के मौखिक आदेश पर यहाँ रसीद को रोकने का काम किया गया, दखल खारिज को बंद करने का काम किया गया। मित्रों, इससे पहले यहाँ दखल खारिज होता था। आज इसी को लेकर हम लोग मसाल जुलूस के माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम देने आए कि कल हम लोग इस गया नवादा रोड को अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बंद करके यहाँ पर धरना देने का काम करेंगे। मित्रों, हजारों घर हैं जो पूरे नगर निगम को अपना कर का भुगतान करते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपने मतदान से पिता के सदन में भेजने का काम करते हैं और वो हजारों घर आज दखल खारिज से वंचित हैं। मित्रों, इसके लिए आंदोलन का शंखनाद हो गया है और कल हम लोग इस आंदोलन को उग्र बनाने का काम करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए शांतिपूर्वक ढंग से इस सड़क को बंद करने का काम करेंगे और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। कल से ही